आओ प्यारी सास संगत जी, सब प्रेम के साथ मिलकर के बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सबंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। आओ प्यारी सास संगत जी, दास आशा करता है, सतगुरु से अरदास करता है कि आप स्वस्थ व चंगे होंगे, सतगुरु का गुणगान गा रहे होंगे, वो कृपा सतगुरु की आप पे बरस रही होगी। आओ प्यारी सास संगत जी, आज का विचार जो कि परमात्मा में दोष निकालते हैं, सतगुरु में कमी गिनते हैं। आओ प्यारी सास संगत जी, यदि कोई मन की इच्छा नहीं पूरी होती है तो बहुत प्रकार के जो दोष निकाल देते हैं। तो आज का विचार है हमारा उन्हीं महापुरुष उन इंसानों के लिए। प्यारी सास संगत जी, एक बार एक राहगीर रास्ते में निकला हुआ जा रहा था, दोपहरी का समय था संत महात्माओं। तो वहाँ पर उसे जो है एक वृक्ष दिखाई दिया और वृक्ष के नीचे वो चादर डाल करके प्यारी सास संगत जी, और वो सो जाता है पेड़ के नीचे। और प्यारी सास संगत चादर बिछा ली, और जब वो सो जाता है तो वहाँ पे एक फल जो टूट करके उसकी नाक पर के जो है वो गिर जाता है। प्यारी सास संगत जी अब बड़ी तेज़ी से उठा, देखा प्यारी सास संगत जी तो एक छोटा सा फल था लगा हुआ, और पेड़ पर ऊंचाई पे लगा हुआ था। प्यारी सास संगत जी, आओ प्यारी सास संगत जी, इससे पहले का उस व्यक्ति का विचार सुन लीजिए। जब वो व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे सो रहा था तो उससे पहले वो कह रहा था कि देखिए परमात्मा भी कितनी बेवकूफ़ी की है, वैसे परमात्मा कहते हैं इस सारे संसार का मालिक है, और उसने करा क्या, इतने छोटे से फल को इतनी ऊंचाई पे लगा दिया, ये बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है। आओ प्यारी सास संगत जी, ऐसा उसने चंद मिनट पहले ही बोला था, लेकिन प्यारी सास संगत जी आफ्टर सम टाइम होता क्या है, जब वो फल उसकी नाक पर के गिरा और जब वो उठा फड़ाक देसी, अरे बोले किसने हथौड़ा मार दिया। जब देखा तो छोटा सा फल। अब उसके दिमाग में खट आ गई, अरे आप तो बड़े वैज्ञानिक हो, आपने तो बड़ी कृपा करी। आओ प्यारी सास संगत जी, वो कह रहा था कि यानी तरबूज को इतनी छोटी सी बेल पे लगा दिया और बेर को इतने ऊंचे पेड़ पे लगा दिया। तो प्यारी सास संगत जी अब वो कहता है कि अगर ये तरबूज अगर उस वृक्ष पे लगा होता तो संत महात्मा फिर मेरी नाक तो पिचक ही जाती, मेरी नाक का क्या होता। तो प्यारी सास संगत जी, यदि मन की मुरादें ना होती हो पूरी, अरे उसमें भी कोई राज होगा ज़रूरी, हमारे लिए होगी सुखदाई कम। प्यारी सास संगत जी, परम पिता परमात्मा कड़कड़ तेरा बास, और करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। आओ संत महात्माओं, ये जो निरंकार है, हर वस्तु लेके चींटी से हाथी तक जो बनाया, इसने बड़ी कृपा करके बनाया। एवरीथिंग इज सूटेबल फॉर नेचर, फॉर ह्यूमैन। बट होता क्या है प्यारी सास संगत जी, हम कमी बेसी निकालते रहते हैं, कमियां खोजते रहते हैं, हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, और हमारी ऊर्जा जो नष्ट होती चली जाती है। आओ प्यारी सास संगत जी, अब ये सतगुरु ने बड़ी कृपा करी। अब मुसाफिर उठ कर के खड़ा हो गया कि अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, अरे जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। आओ प्यारी सास संगत जी, अब वो महात्मा तो उठ करके खड़ा हो गया, वो इंसान अब चेतनता जाग गई कि परमात्मा सब कुछ अच्छा करता है। अब कोई व्यक्ति उसके साथ में कहता था ना, यार अब मेरे जो धान है वो धान गिर गए, धान में बड़ा नुकसान कर दिया, अंधा ही हो गए, तो वो छुपा देता, भाई छुपिए, परमात्मा ने तो पैदा किया है, परमात्मा ही तो दे रहा, धान ना होंगे तब भी तो परमात्मा ही देगा खाने के लिए। आओ प्यारी सास संगत जी, अब उसका इस प्रकार से विचार बदल गया, अब उसके अंदर चेतनता आ गई, अब वो जाग गया। आओ प्यारी सास संगत जी, यदि अभी भी हम सोए हुए हैं कि पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, अरे सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। आओ प्यारी सास संगत जी, सूरज चढ़ा हुआ है, सूरज निकल गया है, लेकिन संसार अभी भी सोया हुआ है। कहाँ पे? नैरो माइंडेडनेस, दिमाग की तंगता में सोया पड़ा है, तुच्छ बुद्धि में लगा पड़ा है। कहीं पे जाति, कहीं पे धर्म, कहीं पे भाषा, कहीं पे संप्रदाय, कहीं पे छीना झपटी, कहीं पे लूट खसोट। आओ प्यारी सास संगत जी, इस चीज़ में इंसान उलझ करके रह गया, और प्यारी सास संगत जी बांसों के सब लड़ लड़ के आपस में जल गया। तो प्यारी सास संगत जी, करना क्या है, अब हमें जाग जाना है, क्योंकि अब हमारे ऊपर सदगुरु की बड़ी कृपा हो गई। सदगुरु की कृपा हुई प्यारी सास संगत जी, वरना मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, अरे एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। आओ प्यारी सास संगत जी, जब अब हमारी ये जो कैंडल है
ये जो हमारे इनर मोस्ट है, जो साउल है के अंदर जो उजाला, जो बॉडी के अंदर उजाला, अब ये परमात्मा की कृपा से जागृत अवस्था में आ गया। और जब ये जागृत अवस्था में मीराबाई आई थी तो झूम झूम के बोलने शुरू कर दिया था कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आओ प्यारी साथ संगत जी, क्या हम झूम झूम के गाते हैं? क्या हम ईश्वर का, सदगुरु का एहसान मानते हैं? क्या हम अपने बनाने वाले का एहसान मानते हैं? क्या कभी हम धन्यवाद देते हैं? यदि नहीं देते तो संत महात्माओं जाग जाइए। ए इंसान क्या भरोसा है तेरी ज़िंदगी का, ए इंसान क्या भरोसा है तेरी ज़िंदगी का, अरे आदमी बुदबुदा है पानी का। आओ प्यारी साथ संगत जी, इंसान तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जाग जाने की अवस्था है। अब भोर हो गई, अब अंधेरा छोड़ दीजिए, अब नैरो माइंडेडनेस त्याग दीजिए। आओ प्यारी साथ संगत जी, यदि हम संत महात्माओं के, सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और हम कोई छींटा कसी नहीं निकालते, हम आस्था विश्वास के साथ, प्रेम के साथ प्यारी साथ संगत जी अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए सिमरन का सहारा लें, सेवा सत्संग सिमरन, तो वास्तव में हमारे जीवन की जो सारी परेशानियां वो धीरे धीरे अलविदा होती चली जाती हैं और हमारा जीवन जो है वो कमल के भांति खिल जाता है। तो परम प्यार से मिल कर के बोलेंगे धन्यवाद जी।